Assalamu alaikum. I welcome you all. You are watching my YouTube channel Mir Farooq Shadai. Today we are going to discuss about the production possibility curve. बेटा मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। यू नो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। जहां तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में उसमें हमने बताया था आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अभी यहां पे मैं आपको बताऊं कि द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज ए ग्राफिकल मीडियम of highlighting the central problem of what to produce। यानी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम ग्राफ के जरिए आपको समझाते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसी को हम इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए हम हाईलाइट करते हैं। So to decide what to produce and in what quantities, ताकि ये फैसला किया जाए कि हमें किस चीज की पैदावार बढ़ानी है, किस चीज को पैदा करना है और किस मिकदार में इसे पैदा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फिगर की बात करें, ऑन एक्स एक्सिस we take rice, on y-axis we take wheat। सबसे पहले जो हमारी व्हीट की डिमांड है वो है अप टू W, और जो राइस की है वो है R। तो now it shows different combinations of wheat and rice that can be produced with the given resources। Production of wheat must be cut from W to W1, if that of rice is the increase from OR to OR1, and you know this AB curve is called the production possibility curve। This AB is the production possibility curve। So dear students, production of wheat must be cut from OW to OW1, and the production of rice will be increased from R to R1. Hence problem of choice arise here। So this problem, what to produce and for in what quantities it will be produced, so it is called the production possibility curve। Now, in addition to this question, it is simple and I hope that you have to understand. Now we will discuss about the concept of opportunity cost. It is another question, another short answer question. Concept of opportunity cost। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ द अदर अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ के जब हम दूसरे को ऑप्ट करते हैं तो एक को छोड़ने से दूसरे को ऑप्ट करना
यानी एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे जॉब को पकड़ना, ये इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल लें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज। अगर कोई हायर स्टडीज पे जाना चाहता है लेकिन वो चूंकि जॉब करता है और उसको अपनी जॉब जो है वो छोड़नी पड़ रही है हायर स्टडीज के लिए, तो सो फॉर हायर स्टडीज रादर देन ए जॉब, तो प्रॉफिट लॉस्ट व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर, यानी एक जॉब के लिए दूसरी जॉब छोड़ना या हायर स्टडीज के जाने के लिए अपनी जॉब को छोड़ना, तो इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और जॉब में आपको पर महीना जो है 30,000 रुपया आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको घर से जो दूर है वो है 5 किलोमीटर, यानी आप पैदल भी अपने जाओ, आपका जो दफ्तर होगा, जो ऑफिस होगा, वहां तक आप पैदल भी जा सकते हो। और दूसरी जो जॉब आपके लिए आपको मिल रही है उसमें आपको पर महीना 40,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो आपके घर से 60 किलोमीटर दूर है। उसके लिए आपको गाड़ी रखनी जरूरी है या उसके लिए आपको लिफ्ट में जाना जरूरी है। तो जितना खर्चा वहां से आपको कम मिल रहा है उससे ज्यादा खर्चा आपको आने जाने में हो रहा है। तो इसलिए अब आपको ये दूसरी जॉब जो है 40,000 की, ये आपको छोड़नी पड़ रही है क्योंकि यू हैव टू सेक्रीफाइस दिस सेकंड जॉब। तो ये दूसरे जॉब छोड़ने के लिए, तो इसी को कहते हैं एक जॉब दूसरी जॉब के लिए छोड़ देने को, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं समझ गया हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।